गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी का आशीर्वाद आप सभी को मिल रहा होगा और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है बुराई। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, रेखा जी ने अपनी बहू रूबी की बात सुनी। रूबी कह रही थी, देखो माँ, मुझे तो ससुराल में एक भी दिन नहीं रहा जा रहा। मैं जल्दी ही विशाल से कहूँगी कि वो कहीं और रहने का इंतज़ाम कर ले। जब मेरी सास अपने समय में अपने सास ससुर के साथ नहीं रही तो वो ये उम्मीद क्यों कर रही हैं कि मैं उनके साथ रहूँगी। जब रेखा जी ने ये बात सुनी तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब रेखा जी ने सोचा था कि वो बेटे की शादी करवाएंगी और बेटे बहू के साथ आराम से रहेंगी, लेकिन यहाँ पर तो उनकी बहू रूबी उनके साथ रहने को तैयार नहीं थी। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने रूबी को आवाज़ लगा कर कहा कि बहू, मेरे लिए चाय बना दो। रूबी अनमने मन से रसोई में गई और सास के लिए चाय बनाकर ले आई। वो बोलते हुए आ रही थी कि बहू ना हुई, मैं तो कोई नौकरानी बन गई। जब मन करता है तब कह देती हैं ये काम करो। उसी समय विशाल भी घर आ गया था। रेखा जी ने चाय पीते ही चाय का कप उठाकर ज़मीन पर जोर से पटकते हुए कहा, बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुमने कैसी चाय बनाई है? तुम्हारे मायके वालों ने क्या तुम्हें कोई काम करना नहीं सिखाया? सास का ये रूप देखकर रूबी सन्न रह गई और विशाल को देखते ही विशाल के पीछे जाकर कांपते हुए बोलने लगी कि देख रहे हो तुम कि तुम्हारी माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। विशाल हैरान हो गया। विशाल बोला, माँ, ये तुम क्या कर रही थी? रेखा जी बोली कि तेरी पत्नी कोई राजकुमारी नहीं है, गलती करेगी तो भुगतनी तो पड़ेगी। इतना कहकर वो अखबार उठाकर पढ़ने लगी। विशाल हैरान सा खड़ा रह गया कि मेरी माँ ये क्या कर रही है। अब अगले दिन सुबह सवेरे नाश्ते के समय रेखा जी ने गोभी का पराठा मुंह में डालते ही बुरा सा मुंह बनाकर कहा कि कितना खराब नाश्ता बनाया है तुमने। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें पराठा बनाना भी नहीं सिखाया। अब सास संगत जी, रूबी को भी केवल एक मौका ही चाहिए था। वो गुस्से में बोल पड़ी कि मेरी माँ को मेरे मायके को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं, और इस तरह से बात करने वाली अब होती कौन है। तब रेखा जी ने गुस्से में आग बबूला होकर बहू पर हाथ उठाते हुए कहा कि मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरे घर में खड़ी होकर तू मुझे ही रौब दिखा रही है। तुझे तो धक्के मार कर मैं घर से बाहर फेंक दूंगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरे साथ क्या हो गया। विशाल उठकर खड़ा हो गया। वो बोला, माँ, मुझे इस घर में शांति चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? तुम अपनी बहू के साथ ऐसा गलत व्यवहार कैसे कर सकती हो? रेखा जी गुस्से में बोली कि बड़ा आया पत्नी की तरफदारी करने वाला। इतने सालों से तुझे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया और अब तू पत्नी का पक्ष लेगा। मेरा मन करता है कि धक्के मार कर तुझे भी घर से बाहर निकाल दूं। विशाल दुखी हो गया। विशाल बोला, माँ, अगर ऐसा ही है तो कह दो ना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी पर तुम हाथ उठाओगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब विशाल को दुखी देखकर रेखा जी कहने लगी कि बड़ा आया पत्नी वाला, निकल जा मेरे घर से, तब तुझे समझ में आएगा। एक दिन भी मेरे बिना तू रह कर दिखा दे। विशाल बोला, माँ, मैं क्यों नहीं रह सकता। जब माँ गलत करने पर आ जाए तो बेटे को कठोर कदम उठाना ही पड़ता है। इतना सुनकर, इतना कहकर वो अपनी पत्नी से बोला, जाओ तुम सामान पैक करो, हम दोनों कहीं किराए पर रह लेंगे। उसी दिन विशाल ने और रूबी ने घर छोड़ दिया। अब रूबी की तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई हो और रेखा जी एकदम निस्तेज सी अपने कमरे में जाकर बिस्तर से जा लगी। वो तो अपने जान से भी ज़्यादा प्यारे बेटे के बिना एक दिन भी रह नहीं सकती थी। लेकिन आज रेखा जी ने अपने मन को कठोर करके जानबूझकर ऐसी हरकतें कर दी थी कि विशाल घर छोड़कर जा चुका था। अपने बिस्तर पर पड़कर वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। रूबी बहुत खुश हुई और रूबी तो उसी दिन ही विशाल के साथ निकल गई थी। 2 दिनों के बाद रूबी कुछ सामान लेने ससुराल आई तो रेखा जी आराम से कुर्सी पर निढाल पड़ी थी। अब बहू ने चुपके से ज़मीन पर गिरा हुआ कागज़ उठाकर पढ़ना शुरू किया
तो रूबी की आंखों से आंसू बह पड़े, क्योंकि रेखा जी ने लिखा था, बहू उम्मीद है कि अलग गृहस्थी बसाकर तुम खुश होगी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती, इसीलिए जानबूझकर अपने बेटे की नज़रों में मैंने अपना मान सम्मान गिराया, इससे पहले कि तुम अलग होने की जिद पकड़ लो। मैंने खुद ही ऐसे हालात पैदा कर दिए कि विशाल मुझसे गुस्सा होकर तुम्हें अपने साथ लेकर ये घर छोड़कर चला गया। मैं जानती हूँ कि अब तो तुम बहुत खुश होंगी, लेकिन मैंने जानबूझकर ये सब किया ताकि मेरी तरह तुम्हें भी अकेलेपन का दर्द ना झेलना पड़े। हाँ बहू, तुमने सही कहा था कि एक समय पर मुझे भी मेरे सास ससुर के साथ रहना नहीं पड़ा था। मुझे भी सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं आता था। मैंने घर में बहुत लड़ाई झगड़े किए। मैंने सबका जीना मुश्किल कर दिया था और लड़ झगड़ कर मैं अपने पति को लेकर अलग हो गई थी। मुझे भी ऐसा लगा था मानो मैंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन जो मेरे पति थे वो हमेशा गलानी भाव में जीते रहे। मेरी खुशियाँ एकदम आधी अधूरी रह गई थी, क्योंकि हम अलग ज़रूर रहते थे, लेकिन मेरे पति मेरे साथ खुश नहीं थे। उनका ध्यान तो अपने माँ बाप में, अपने परिवार में ही लगा रहता था। भले ही वो मेरे प्रति सारी जिम्मेदारियाँ निभाते थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अधूरापन लगता था। ऊपर से सभी रिश्तेदारों के आस पड़ोस के सामने मैं एक बुरी बहू बन चुकी थी। तो साथ संगत जी, इसके बाद रेखा जी ने आगे लिखा था कि फिर भी मैं अपने ही घमंड में उड़ी चली जा रही थी। तो एक दिन अचानक से मेरे पति के सीने में दर्द हुआ। उस समय हमारी मदद करने के लिए आसपास कोई भी नहीं था। मैं अपने बेटे विशाल को लेकर हैरान परेशान सी रह गई कि अब मैं क्या करूं। हॉस्पिटल जाने से पहले ही विशाल के पिता गुजर गए। मैंने अपने सारे रिश्ते इतने खराब कर दिए थे कि कोई भी मेरे साथ देने वाला उस समय नहीं था। ये ससुराल वालों ने भी ऐसे समय में मुझसे मुंह फेर लिया था, क्योंकि मुझे तो घमंड था कि मैं अपने पति के साथ अकेले जी लूँगी, मुझे कोई नहीं चाहिए। तो अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे, तो अकेलापन ही मेरे हिस्से आया। अकेले बहुत मेहनतें करके मैंने अपने बेटे को पाला। कदम कदम पर मुझे समझ में आ गया कि परिवार क्या होता है, और परिवार के बिना ही मेरा बेटा भी अकेले बड़ा हुआ। हालांकि उसको परिवार में चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा सारे रिश्ते मिल जाते। इन रिश्तों के होते हुए भी मेरा बच्चा बेचारा और अकेला बच्चा बनकर रह गया था। रिश्तों की समझ तो मेरे बेटे में कुछ खास विकसित हुई ही नहीं थी। सारे रिश्तों को तो मैंने ही मेरे बच्चे से छीन लिया था। तो ये सब पढ़ते पढ़ते रूबी की आंखों से बहते हुए आंसुओं से वो कागज़ गीला हो गया था। आगे रेखा जी ने उस कागज़ में लिखा था कि एक दिन मैंने तुम्हें अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। तुम कह रही थी कि मैं जल्दी ही अपने पति को उसकी माँ से अलग कर दूंगी। बेटा, मैं नहीं चाहती थी जो दर्द मैंने झेला वो तुम्हें भी झेलना पड़े। इसीलिए तुम दोनों की और बाकी लोगों की नज़रों में मैं बुरी सास बन गई, लेकिन तुम हमेशा एक अच्छी बहू बनकर ही रहोगी। बड़ी मुश्किल से विशाल की शादी में इसके रिश्तेदार आए थे, और तब से धीरे धीरे सब लोगों ने हमसे बात करनी शुरू की है। अब अगर तुम भी वही करती तो मुझे डर था कि कहीं फिर से सारे रिश्ते तुम लोगों से भी दूर ना चले जाएं। इसीलिए मैं तो बुरी बहू हूँ और बुरी सास बनकर भी मैं जी लूँगी, लेकिन तुम लोग बाकी लोगों से रिश्ते निभाते रहना। और विशाल भी बाकी लोगों के साथ खुश है। मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा किसी से भी रिश्ते नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो रिश्तों की अहमियत जानता है। वो तो कभी भी मुझे भी ना छोड़ता अगर मैं तुम्हारे साथ उस दिन इतना बुरा व्यवहार ना करती। खैर, मुझे आगे कुछ नहीं कहना। तुम हमेशा खुश रहो, और मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं है कि तुम दोनों ने मेरे प्रति फ़र्ज नहीं निभाए, क्योंकि एक समय पर मैंने भी अपने सास ससुर और ससुराल वालों से पीछा छुड़ाया था। तो ये मेरे कर्म होंगे जो लौट कर आए होंगे, और मुझे अपने बच्चों के बिना रहना पड़ रहा है। तो साथ संगत जी, ये सब पढ़ते पढ़ते रूबी के मन का सारा मैल बह चुका था, धुल चुका था। वो सोचने लगी कि मैं तो शुरुआत से ही अपनी सास को खराब समझती थी। सोचती थी कि सास के साथ रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सास ने तो अपनी ज़िंदगी में कितने दुख झेले। भले ही एक समय पर मेरी सास ने गलत किया और लड़कर वो ससुराल से अलग हुई, लेकिन उसकी सज़ा उन्होंने जीवन भर भुगती है, और अब मैं इनसे पीछा छुड़ाकर अपने कर्म खराब कर रही थी। तो रूबी ने धीरे से अपनी सास के कंधे को छू लिया, तो उसकी सास हड़बड़ाकर बैठ गई। तो रूबी ने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, माँ जी मुझे माफ़ करना, मुझे आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था।
तो सास धीरे से बोली कि क्या बोल रही हो, तुमने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, गलत तो मैंने किया है, तभी तो विशाल मुझसे नाराज होकर चला गया है। अब तुम आराम से विशाल के साथ अलग रहो और तुम्हें मुझे भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब रूबी ने वो कागज़ सास की ओर बढ़ाते हुए कहा, माँ जी मैंने ये सब पढ़ लिया है जो आपने लिखा था। शायद गलती से ये पन्ना आपकी डायरी से अलग हटकर गिर गया था, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मुझे कम से कम मेरी गलतियाँ तो समझ में आई। इतना कहकर वो सास की गोदी में सर रखकर रो पड़ी। तो रेखा जी का गला भर आया। रेखा जी कहने लगी कि मैं तो बहू कभी भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे रूप में मुझे मेरी परछाई दिखाई दी। मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हारा भी वही हाल ना हो जाए जो मेरा हुआ। इसीलिए बस मैंने तो केवल यही सोचा कि तुम लोग जहाँ पर भी रहोगे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहोगे, और मैं ही बुरी बहू बनी थी, मैं ही बुरी सास भी बन जाऊंगी। कहते कहते वो रो पड़ी। तो रूबी बोली, मैं विशाल को सब बताऊंगी कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ था, और अब हम एक साथ रहेंगे। मैं अभी विशाल को फ़ोन करके बुलाती हूँ। इतना कहकर रूबी विशाल को फ़ोन करके सब बताने लगी। दूसरी तरफ रेखा जी की आंखों के कोर भी भीग गए थे कि शायद अब उनके कर्म पूरे कट गए हैं, उनकी सज़ा पूरी हो गई है। सत्संगत जी, अगर आज की साखी ने आपके दिल को छुआ हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।